हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डगमर। अगेन ये सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड ये टॉपिक भी CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो फिर चलो डगमर का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डगमर का फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। देखो एडवर्टीजमेंट तो सब करते हैं, बट एडवर्टीजमेंट करने से मतलब आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आप क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हो, और यही आपको डगमर बताता है। ये एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है यूज टू इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड मेजर इट सक्सेस। ये एक ऐसा मॉडल है ना जहाँ पे एकदम क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन करने का आपका क्या पर्पस होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा एंड आप कितनी सक्सेस अचीव करना चाहते हो। द डगमर मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रसल कॉले इन 1961 रिपोर्ट टू द एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर्स एंड वॉज एक्सपैंडेड अपॉन इन 1995 बाय सैलमन दत्का। ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेना। द डगमर मॉडल डिफाइंस द 4 स्टेप्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कह रहा है कि ये जो डगमर मॉडल है इसमें भी 4 इफेक्टिव स्टेप्स हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। पहला है अवेयरनेस, फिर है कॉम्प्रिहेंशन, फिर है कन्विक्शन और फिर है एक्शन। द मॉडल stresses defining the segment of the market that the campaign seeks to reach। कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल में हम उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं, है ना, उस मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं जिससे हम पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कैंपेन के थ्रू रीच करना चाहते हैं। आपको आपका सेगमेंट पता होता है कि आप किस सेगमेंट में मार्केटिंग करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, तो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को अचीव करने के लिए, है ना, आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन रखते हो और उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन में आप ये फिक्स रखते हो कि आपको कौन सा मार्केट सेगमेंट अचीव करना है। लास्ट इज डगमर ऑल्सो रिक्वायर्स एन इवेल्युएशन ऑफ द कैंपेन सक्सेस अगेंस्ट अ प्रीसेट बेंचमार्क। तो ओवरऑल डगमर की अगर बात करें तो डगमर में यही चीज़ बोला है कि डगमर के थ्रू हम लोग एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं। इस कैंपेन में 4 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन कन्विक्शन एंड देन एक्शन। एंड डगमर में हमारा पूरा जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन करेंगे तो उसे कौन से मार्केट सेगमेंट पे फोकस करेंगे सो दैट हम उसको अचीव कर सकें। क्योंकि भाई अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रहे हो जहाँ पे आपका एक गोल फिक्स होता है कि हाँ मेरे को यही पर्टिकुलर गोल अचीव करना है। The Dagmar approach advocates a marketing strategy that guides the consumer through 4 phases. First is awareness, then comprehension, then conviction, and then action. That path has become known by its acronym as the ACCA formula. तो ये 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप में पहला है अवेयरनेस, फिर है कंप्रिहेंशन, फिर है कन्विक्शन एंड फिर है एक्शन। तो 4 स्टेप में पहला स्टेप है जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड अमंग कंज्यूमर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कंज्यूमर्स को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कराना होता है, बताना होता है कि हमारे ब्रांड में क्या क्या चीज़ें हैं। देन इंक्रीजिंग कंप्रहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में मतलब बताते हैं, लोगों में एक एबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं कि वो ये समझ पाए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन कन्विंसिंग कंज्यूमर्स दैट दे नीड द प्रोडक्ट। उस बाद कंज्यूमर्स को हम ये बिलीव कराते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ इतना खास है जिसकी ज़रूरत उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को है। एंड लास्ट इज़ परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय इट। मतलब ऐसा आप कुछ भी अच्छा रीज़न दोगे जिसके बेसिस पे कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो हमने चारों की मीनिंग भी बता दी। अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ के बारे में, बताते हो कि आपका क्या ब्रांड है। देन कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में बढ़ाते हो सो दैट लोगों को ये पता चले कि क्या है आपका प्रोडक्ट और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर लोगों को आप कन्विंस करते हो, ये बिलीव कराते हो कि हाँ उन कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय इट। आप कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हो सो दैट कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। Next is the Dagmar method contain 2 goals. The first is to develop a communication task that accomplishes those specific ACCA steps, and the second is to make sure that the success of those goals can be measured against a baseline. तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ACCA, ये जो स्टेप है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया है, ये जो 4 स्टेप है इसको पूरा करना। और दूसरा, अगर हम ये कैंपेन चला रहे हैं तो उससे हमारी क्या सक्सेस होनी चाहिए, क्या हमारे पास मतलब एक बजट है, कितना हम एडवर्टीजमेंट सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उसका भी एक बेसलाइन होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग द एडवर्टाइजिंग गोल। Often companies consider advertising and marketing goals the same. Advertising is a part of marketing that deals with brand image.
Although they aim to generate sales, in reality they differ from each other. Therefore, it is important to define the advertising goals of the company, and to define them they must clearly understand what they want to achieve with this एडवर्टीजमेंट. बहुत सारी कंपनीज में ये माना जाता है ना कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग एक है. नहीं, मार्केटिंग आप करते हो कि आपको ये पता होता है कि कितने यूनिट्स आपको बेचने, और एडवर्टाइजिंग मतलब आप कितने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हो, आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो. क्लियर. तो एडवर्टाइजमेंट अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का पार्ट है. एंड सेकेंड, मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होता है कि आप एक पर्टिकुलर कैंपेन करें, उससे आपको क्या रिजल्ट अचीव करने हैं, तो फिर आपको ये भी मेजर करना होता है कि जो आपने एडवर्टीजमेंट किया वो इफेक्टिव है या नहीं. क्लियर. Kohli believed that effective advertising seeks to communicate rather than sell. He specified 4 basic requirements for evaluating the effectiveness of an advertising campaign. कोहली का कहना था कि अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज़्यादा ज़रूरी उसके बारे में कम्युनिकेट कर पाना. एंड उसने 4 चीज़ें बताई हैं, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बताई हैं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन हुआ वो इफेक्टिव था या नहीं. बी कंक्रीट एंड मेजरेबल, डिफाइन द टारगेट ऑडियंस और मार्केट, आइडेंटिफाई द बेंचमार्क एंड द डिग्री ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड, स्पेसिफाई अ पीरियड ड्यूरिंग विच टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव. कह रहा है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन को लेके बिल्कुल कंक्रीट और मेजरेबल रहोगे. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस क्या है. अपना एक बेंचमार्क आप फिक्स करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होगा. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अ टारगेट मार्केट टू इम्प्लीमेंट डगमर. अब देखो, डगमर को जब भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके पहले आपको ये समझना होता है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है. द टारगेट मार्केट इज अ सबसेट ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव द हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट. द टारगेट मार्केट मे बी नैरो और ब्रॉड. आप अपना टारगेट मार्केट ऐसा चूज करते हो जिसको के बारे में आपको पता होता है कि हाँ, यहीं से लोग आएंगे हमारे प्रोडक्ट को खरीदने. अब वो टारगेट मार्केट ब्रॉड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टारगेट मार्केट कैन इंक्लूड डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. कई तरह के सेगमेंटेशन होते हैं. डेमोग्राफिक होगा, जियोग्राफिक होगा. डेमोग्राफिक मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन के हिसाब से. जियोग्राफिक हो गया एरिया के हिसाब से. एंड साइकोग्राफिक जैसा मतलब लोग सोच रहे हैं, जैसी पसंद है प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से आपको सेगमेंटेशन करना होता है. टारगेट मार्केट्स कैन बी सेपरेटेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स. प्राइमरी मार्केट्स आर द इनिशियल फोकस ऑफ अ कैंपेन and hopefully the first customer to buy and use the new product. Secondary markets are the larger population that may buy the product once the brand becomes established. तो 2 तरह के मार्केट होते हैं. पहला इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट मतलब जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसके भी कुछ कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब जब ब्रांड एक बार प्रॉपर एस्टैब्लिश हो जाता है तब लोग खरीदते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब तो प्रोडक्ट के बारे में पता है तो हम परचेज कर सकते हैं. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, द कंपनी एस्टैब्लिशेस द मैसेज it wants to communicate in its एडवर्टीजमेंट कैंपेन. तो जब आप अपना टारगेट मार्केट डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद ही ये आपका काम है कि आप एक मैसेज इस्टेब्लिश करते हो कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन में कम्युनिकेट करोगे, किस तरह से कम्युनिकेट करोगे, किस टारगेट मार्केट को कम्युनिकेट करोगे. क्लियर. Next is Dagmar benchmark and time frame. The Dagmar method requires marketers to establish a benchmark in order to measure the success of a campaign. Today's businesses rarely sell a product to everybody. They aim for a particular share of a market or a substantial share of a market segment. कह रहा है जो डगमर मेथड है इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम मार्केटर से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक बेंचमार्क अपने लिए इस्टेब्लिश कर लें, सो दैट वो ये डिसाइड कर पाएँ कि जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया उससे उनको सक्सेस मिली या नहीं मिली. The cosmetics industry offers a clear example. There are mass market products available in drugstore and high-end products, some made by the same companies. They are sold only in departmental stores. There are products that are branded, packaged and promoted only for teenagers and others for mature women. तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की अगर आप बात करो तो ये बहुत मास मार्केट प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं. तो चिल्ड्रंस के लिए अलग होते हैं, विमेंस के लिए अलग होते हैं, मेंस के लिए अलग होते हैं, टीनेजर्स के लिए अलग होते हैं. तो ये क्या है, सेगमेंटेशन है ना मार्केट का. A company introducing a new product aims at one or more of these market segments, but not all of them at once. In any case, setting a benchmark for product success helps advertisers define the market and create an effective campaign to reach it. जब आपको ये माइंडसेट रहता है ना कि इस पर्टिकुलर कैंपेन से आपको कितना अर्न करना है, कितने लोगों तक रीच करनी है, तो बहुत ही ईजिली आप उसको मैनेज कर पाते हो. क्लियर. लास्ट टॉपिक हमारे पास है डगमर मॉडल ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव एंड गोल आर इंटरचेंजिंग वर्ड्स बट दे मीन डिफरेंट थिंग्स. While the former has a broader aim, the latter is time specific but
क्लियर। कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड गोल दो चीज़ें, ऑब्जेक्टिव मतलब ब्रॉडर सेंस में हम बात करते हैं और गोल मतलब जो टाइम स्पेसिफिक होता है। एडवर्टाइजिंग शुड नॉट एम टू गेट इटसेल्फ नोटिस्ड, रीड और हर्ड, इंस्टेड इट शुड फोकस ऑन चेंजिंग द कस्टमर्स माइंडसेट। क्लियर। आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट करना है जो सिर्फ लोगों की नॉलेज में ना आए, मतलब लोगों को पता चल गया, लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने नोटिस कर लिया, वो नहीं, लोगों के माइंड में बैठ जाना चाहिए। मतलब एक ब्रांड अवेयरनेस इसके थ्रू क्रिएट होगी। पहला अवेयरनेस है। अवेयरनेस इज अ प्राइम एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन कस्टमर्स माइंड्स। बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट द कस्टमर शुड नो द ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड न्यू ऑफर्स. Good brand awareness often makes customer feel connected to the company's objectives. Therefore, the company should build such an ad that reaches their टारगेट ऑडियंस. तो अवेयरनेस मतलब एक ऐसी पॉजिटिव इंप्रेशन आप लोगों के दिमाग में डालते हो कि जब भी वो प्रोडक्ट खरीदें तो प्रोडक्ट खरीदने के पहले उनके माइंड में आपके ब्रांड के बारे में उनको पता होना चाहिए. उनको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या नए लॉन्चेस हुए हैं, क्या नए नए ऑफर हैं. ठीक है. और अगर अच्छे ब्रांड अवेयरनेस होंगे तो कस्टमर को ना सही लगेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना. क्लियर. तो अगर अवेयरनेस है तभी तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन. अवेयरनेस अलोन कैन नॉट रिजल्ट इन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट रिजल्ट्स. द कंपनी नीड्स टू कॉम्प्रिहेंड, दैट इज detail the product information. Additionally, it needs to supply relevant information about the product features. सिर्फ अवेयरनेस जगा देने से नहीं होगा कि हाँ आपने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, इस ब्रांड से एग्जिस्ट कर रहा है, पर उनकी क्वालिटीज़, उनके फीचर्स के बारे में भी आपको बताना होता है, लोगों के दिमाग में बैठाना होता है. Conviction. Here the customers will decide whether they should buy the product or not. They often make choices through comparison with similar products. Then if the customer finds a product interesting and worthy, they might try it. At this stage, the advertisement tries to convey its messages to the target audience. Clear? कन्विक्शन मतलब सिंपली क्या है कि कस्टमर अब ये डिसाइड करता है कि उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है. एंड वो ना क्या करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी करता है सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ. अगर कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है और ख़रीदने लायक है तब वो खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते. Last is action. The final step is to enact the buying decision. This step motivates the customer to buy the product. ये step हम इसलिए लेते हैं so that कस्टमर को हम मोटिवेट कर पाए कि हाँ आप हमसे मेरा प्रोडक्ट परचेज करिए और ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपको वर्थ इट लगेगा. तो लास्ट स्टेप क्या है? एक्शन है. तो ये 4 स्टेप, मतलब क्योंकि डगमर में तो यही है ना कि आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन करते हो, उसका आपका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है और उसको फुलफिल करने के लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना होता है. फर्स्ट इज अवेयरनेस, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन कन्विक्शन एंड देन एक्शन. ये 4 ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट थे रिलेटेड टू डगमर. ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू डगमर. अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एक बार पूरा टॉपिक अच्छे से गो थ्रू कर लेना सो दैट कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो सके. एंड अगर हम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट नेक्स्ट क्लास जो हमारी अपडेट होगी रिलेटेड टू CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल पाए. अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.